जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप इसे पर बोले, ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज, वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर, नहीं आप रोक रहे हैं उनको। आपस में बात न करें प्लीज, प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर, एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात न करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में चोर है। संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज, इट विल नॉट गो। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज। ये मंत्री का चुनाव है। आप विषय पर बोले संजय सर। सर, देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, संविधान के तहत वो सरकार चुनी हुई है, संघीय ढांचे का जिक्र उस संविधान के अंदर किया गया है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं चलने देते? हमारे सारे काम पे रोक क्यों लगाते हैं आप? आपने सबसे बेहतरीन देश की काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो। उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो संजय जी। आपस में कोई बात नहीं संजय जी, प्लीज प्लीज। नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात, प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मानिए मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए, प्लीज बैठ। सर बोलिए, मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली के काम बताइए। आपस में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है संविधान की रक्षा के लिए? टीका टिप्पणी ना करें। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया।
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। संविधान पर भी जोड़िए उसको, संविधान पर बोलिए। संविधान पे बोलिए। हाँ, संविधान पर बोलिए संजय जी। संविधान के अंतर्गत मैं एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूं। संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में अपेक्षा होगी संविधान पे आप बोले और दिल्ली में, हाँ, बैठे रहे। मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर प्लीज स्पीक ऑन 450 किलोमीटर किया। संजय जी कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए। सर, उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूं, आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश, इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, में तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा है, हर सदस्य से इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना, इसको याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन। मानवर भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं सर। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे नेता पे संवैधानिक केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। हमारा टाइम बचा है सर। हाँ, तो आप बोले सब्जेक्ट पर बोले, सब्जेक्ट पे बोले। हाँ, ये टिप्पणियां नहीं जाएंगी आपकी रिकॉर्ड पे। सर बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों शांत हो जाओ बच्चों। मानवर, न्याय की बात, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। ये न्याय दे रहे हैं भारत के लोगों को सर, ये न्याय कर रहे हैं भारत की जनता को, ये न्याय दे रहे हैं। आज चुनी हुई सरकारों को प्लीज बोलिए अपने विषय पे बोलिए। सर ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे, आप इनको रोक नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं, आपने शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा, प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली में शोर है। संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो, प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे केजरीवाल को बोल रहे हैं? केजरीवाल को कैसे बोल रहे हैं? आप सब पीछे जाए, आप प्लीज, आप पीछे जाइए, प्लीज
इनको चुप कराइए सर। आपने जो भी प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है और जो भी नारे इनके खिलाफ लगाए, रिकॉर्ड ये पे भी नहीं बोलिए जाएगा। कि मुख्यमंत्री पर जो टिप्पणी की नहीं, है वो भी आप जाएगा, आप बोले, वो भी हट आप जाएगा। पहले बोले, वो भी हट बोले जाएगा। आपका समय खत्म होगा, मैं खत्म करूंगा प्लीज। मान्यवर, पिछले दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है? कल हमने महिला अदालत किया दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली आज अपराधों से सहमी हुई है, परेशान है। क्या हालत है सर? 2019 से महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली में 41% वृद्धि हुई है। 14,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंसा का अपराध, बलात्कार का अपराध 1 साल के अंदर हुआ है। हर दिन दिल्ली के अंदर 3 से 4 रेप की घटनाएं हो रही हैं और 2019 से 3500 रेप की घटनाएं हुई और प्रतिदिन दिल्ली में 5 से 6 महिलाओं को असॉल्ट किया जाता है। ये आंकड़े हैं सर। 11 महिलाएं और बच्चियां प्रतिदिन किडनैपिंग का शिकार होती है दिल्ली में। ये दिल्ली की हकीकत है। देश की राजधानी में 33% रेप की घटनाओं में और 41% किडनैपिंग की घटनाओं में देश के 19 शहरों के मुकाबले वृद्धि हुई है। दिल्ली के अंदर आप ये संजय कोर्ट जी है। सारे रिकॉर्ड रख दीजिएगा यहाँ। हाँ, रख दूंगा। ये कोर्ट, दिल्ली के कोर्ट में सर आपको जान के हैरानी होगी, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के कोर्ट में हत्या की घटना हुई। जज के सामने हत्या सर, जज के सामने हत्या की घटना हुई। आप बताइए। प्लीज ये नारे न लगाए, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा आपके नारे। प्लीज कृपया नारे न लगाए आप प्लीज। सर दिल्ली के अंदर कोर्ट में हत्या हुई। देश की राजधानी में राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, सारे लोग रहते। सर मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। सारे लोग रहते हैं देश की राजधानी में और इस देश की राजधानी की अदालत में हत्या हो रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अंत में एक बात कह के। आज जब मैं आ रहा था, काशी लंका में रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जिस राजधानी दिल्ली में हम लोग रहते हैं सर, झुग्गी बस्तियों को तोड़ा गया, झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा गया और हर साल का आंकड़ा है, मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा आग्रह होगा प्लीज अपने सीट पर जाएं। प्लीज मान्यवर, एक बशीर बद्र की लाइन है, लोग टूट जाते हैं, बस खत्म हो रहा है। लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं सर, फिर आप ही का चेहरा आ रहा है सर। गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है दिल्ली में। बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोगों को उजाड़ना बंद करो। तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा। ये बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। धन्यवाद। ये नारेबाजी लगा के धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।